विवान को बचाने में गौरी हुई घायल। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ देवांश से हुआ गौरी का सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जादू तेरी नज़र के इस एपिसोड में गौरी देवांश से लड़ रही जाती है विवान को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिताली चुपचाप विवान को नुकसान पहुँचाने के इरादे से कमरे में घुस जाती है, लेकिन हर्ष ठीक समय पर पहुंच जाता है। हालांकि वह कमरे को खाली पाता है और कुछ ही देर बाद विवान होश में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष को आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। हर्ष बहुत चिंतित होकर विवान को बताता है कि वो उसे चोट पहुंचाने के लिए देवान ने किसी को भेजा है। बिना समय गंवाए हर्ष अपने भाई की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर विवान को कमरे से बाहर ले जाता है। उसी समय गौरी और अर्जुन खतरे को भांपते हुए प्रथम की ओर भाग रहे हैं। दूसरी ओर धवन स्नेहपूर्ण शब्दों से केसर को जीतने की कोशिश कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और प्रस्ताव दे रहा है कि वे पवित्र वृक्ष के नीचे एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो। वह उसे कहता है कि उसे अब मानव स्वभाव पर भरोसा नहीं है और उसे अपने साथ खड़े होने के लिए कहता है। साथ में वे एक प्रतीकात्मक विवाह अनुष्ठान शुरू करते हैं। जैसे ही दवंश पवित्र वृक्ष से शक्ति प्राप्त करता है, विवान कमजोर पड़ने लगता है। बढ़ते खतरे का भार महसूस करते हुए हर्ष उसे सहारा देने के लिए संघर्ष करता है। शारदा और वीना चिंता से देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि विवान की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में है। इसके बाद मिताली विवान के प्रति अपनी गहराई नाराज़गी का खुलासा करके सबको चौंका देती है। वह कबूल करती है कि उसका गुस्सा कामनी के अतीत से नहीं, जैसे ही माना जाता है कि बल्कि उसके चचेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण है। उसकी घोषणा से परिवार में बेचैनी फैल जाती है। इस बीच बेटी उनका सामना करती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें डराती है। जल्दी से सोचते हुए शारदा बेटी को पीछे ढकेलने के लिए गंगाजल का इस्तेमाल करती है, उसे जला देती है और परिवार को विवान को सुरक्षित जगह पर ले जाने का समय देती है। वापस पवित्र वृक्ष के पास गौरी और अर्जुन ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब दवंश अंतिम ऊर्जाएं खींचना शुरू करता है। वे उसे अनुष्ठान में केसर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दवंश केसर को कुएं पर एक फूल चढ़ाने का निर्देश देता है। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जरूरी अंतिम कार्य गौरी को जल्दी से एहसास होता है कि उसे विवान को कितना खतरा है। वह बहुत देर होने से पहले केसर को रोकने के लिए अर्जुन को तुरंत भेजती है। जैसे जैसे दवंश की शक्ति बढ़ती जा रही है, विवान कमजोर होता जा रहा है। उसकी जीवन शक्ति अंधेरे अनुष्ठान से जुड़ी हुई प्रतीक की होती है। हर्ष विवान को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करता है, उसे होश में रखने के दबाव में संघर्ष करता है। माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है इस अनिश्चितता के साथ कि कैसे घटित हो रही है घटनाओं को रोका जाए। अपने डर के बावजूद वे विवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं। पवित्र वृक्ष जो कभी एकता और आशीर्वाद का प्रतीक था, एक खतरनाक परिवर्तन का केंद्र बन गया है। वह दवंश अब सशक्त और दृढ़ है का मानव की अनुष्ठान पूरा करने से उसका प्रभुत्व सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन गौरी, अर्जुन और अन्य हार मानने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे अंतिम क्षण करीब आते हैं, तत्परता बढ़ती जाती है। प्यार, वफादारी और विश्वास की परीक्षा के साथ परिवार बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक साथ खड़ा है। उम्मीद करता है कि उनकी एकता उन ताकतों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होगी जो उनके धमकी देने से घर में उथल पुथल मचने का गौरी बहादुरी से दवंश का सामना करती है। माहौल तनावपूर्ण है और हर बीतते पल के साथ माहौल और भी अस्थिर होता जा रहा है। अचानक बेटी एक अलौकिक चीख चिल्लाती है जो इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरे घर में कांच टूटने लगते हैं, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित गौरी अपने धनुष से खुद से सुसज्जित करती है और दवंश का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि अब अंधेरी शक्तियों से मजबूत हो चुके दवंश ने उसके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया है। वह अपनी प्राप्त शक्ति के बारे में शेख की बघाड़ता है और चेतावनी देता है कि विवान का समय खत्म हो रहा है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दवंश गौरी को एक मानसिक खेल में फंसा देता है, जिससे वह अपने ही तीरों को खुद पर निशाना लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। गौरी हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, लेकिन हमले से
घायल हो जाती है। भ्रम उसे हिला देता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपना अगला कदम कैसे उठाए। भ्रम और वास्तविकता के बीच उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प मजबूत रहता है। घर के अंदर बेटी बड़ी परिवार के साथ अपना टकराव जारी रखती है। वह मांग करती है कि विवान को तुरंत सौंप दिया जाए। उसकी उपस्थिति पूरे घर में ऊर्जा की लहरें भेजती है, जिससे बहुत असुविधा होती है। हर कोई उसके प्रभाव को महसूस करना शुरू कर देता है। उसकी शक्ति के जबरदस्त बल से उनके कानों में खून बहने लग जाते हैं। शारदा पल की नज़ाकत को समझते हुए हर्ष को प्राचीन ज्ञान का छिपे हुए उपाय की तलाश में लाइब्रेरी भेजती है, जो उन्हें खुद का बचाव करने में मदद कर सकता है। युद्ध में मैदान में वापस गौरी के सामने एक असंभव विकल्प है। वह पस्त है और उसे यकीन नहीं है कि असली क्या है, लेकिन वह अपनी हिम्मत बनाए रखती है। दंश करीब से देखता है, आत्मविश्वास से भरा और शांत, अपने आसपास की उलझन का आनंद ले रहा है। गौरी खुद को संभालने के लिए संघर्ष करती है। शारीरिक रूप से चोटिल और मानसिक रूप से चुनौती दी जाती है कि उसकी धारणा को विकृत करना जारी रखती है। वह उसे धनुष को पकड़ती है, लड़ाई जारी रखने के लिए ताकत जुटाती है, भले ही उसका अगला लक्ष्य अनिश्चित हो। जबकि परिवार विवान को बचाने के लिए समय के खिलाफ काम करता है। माहौल खौफ से भर जाता है। हर पल और अधिक डर लगता है, लेकिन साथ ही अधिक दृढ़ संकल्प भी। कमजोर होने के बावजूद गौरी खड़ी रहती है, दंश के अंधेरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही हर्ष पुस्तकालय में मदद के लिए खोज करता है, बाकी परिवार विवान के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद करता है जो उन्हें चारों ओर बढ़ते खतरे में बचा लेगा। जादू तेरी नज़र में घटनाओं के नवीनतम मोड़ में विवान पर खतरा मंडराता है, क्योंकि अंधेरी ताकतें उसके करीब आती है। मिताली विवान की जान लेने की गुप्त कोशिश करती है, लेकिन हर्ष ने समय पर आ जाने से उसका मौका चूक जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने काले इरादे से गौरी को गुमराह करने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में गौरी और अर्जुन सांप से हिलाने पर जम कर गए। उसकी आंखें जागरूकता से चमक रही थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वे भागे और एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप गए। सांप अब सतर्क हो गया। कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे नींद में चला गया। अर्जुन ने राहत महसूस करते हुए फुसफुसाया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन गौरी ने अपना सिर हिला। कुछ गहरी बात ने उनका मार्गदर्शन किया। एक स्मृति, एक कहानी उसे याद आया कि कैसे हनुमान जी ने अपना मिशन पूरा करने के लिए सुरसा के मुंह में प्रवेश किया था। शांत निश्चय के साथ वह अर्जुन के विरोध के बावजूद आगे बढ़ी और सांप को फिर से जगाने के लिए उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगी। अर्जुन घबरा गया। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्जुन उसे वापस खींचने की कोशिश करते हुए तेजी से फुसफुसाया, लेकिन गौरी अपनी जगह पर अड़ी रही। हमें अंदर जाना चाहिए, उसने सांप की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे हनुमान जी ने किया था। प्रथम वज्र पर पहुँचने पर का यही एकमात्र तरीका है। उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसका संकल्प स्पष्ट था। अर्जुन हिचकिचाया, डर और भरोसे के बीच फंसा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गुफा का फर्श अचानक हिल गया। दीवार से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक बड़े पत्थर के गिरने पीछे छिप गए। उनकी आंखें भय और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उस दूसरी ओर दंश केसर को प्रथम वज्र के हृदय में ले गया। एक अजीब चमकते हुए पेड़ के सामने रुका, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया देखा था। वह पेड़, उसने कहा, अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति रखता है। इसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। केसर की आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती रही, जब तक कि वे किसी डरावनी चीज़ पर नहीं पहुंची। आदित्य का फोन, जो पेड़ के पास एक चट्टान पर पड़ा था, उसका दिल धड़क उठा। आदित्य कहा, मैं? उसने पूछा। दंश चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति पाठ की चुप्पी शब्दों के भारी थी। आहत और क्रोधित केसर आगे बढ़ा और पेड़ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन दंश ने एक ऑडियो रिकॉर्ड चलाकर उसे रोक दिया। जैसे ही शब्द निकलते, केसर का गुस्सा अविश्वास में बदल जा गया। आवाज़ आदित्य की थी और उसने जो कहा उससे कुछ ऐसा पता चला जिसके केसर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस पल उसकी दुनिया बदल गई। उसकी भावनाएं दुख, विश्वासघात और उलझन में उलझ गई। गुफा में वापस आकर अर्जुन उसके सिर को हाथों से थामे हुए बैठा गया। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से स्वीकार किया। क्या होगा अगर हम बच नहीं पाए? गौरी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाती हुई, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना होगा जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा मानना है कि सांप हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया है। अर्जुन ने अनिश्चित भाव से ऊपर देखा। अपनी नसों और सांप देखो दोनों को शांत करने के प्रयास में उसने धीरे से गाना शुरू
किया। धुन गुफा में धीरे धीरे गूंजने लगी और एक पल के लिए सांप की सांस धीमी हो गई। गौरी के पास एक और विचार आया। हमें एक बीन चाहिए, उसने कहा। एक बांसुरी पर सांप की पूरी तरह से शांत कर सकती है। अगर वह शांति से अपना मुंह खोलता है तो वह हम सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं। अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया लेकिन बहस नहीं की। गुरु गौरी ने उस बिना खोजे के लिए कदम बढ़ाया जिसे उन्होंने पहले देखा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, सांप ने अचानक हमला किया। उसकी पूंछ